नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। अहमदाबाद पे एयर इंडिया का विमान उड़ान भरने के दौरान हुआ क्रैश। सोखाला सीएचसी में औचक निरीक्षण, संभागीय आयुक्त ने अनुपस्थित कार्मिकों को थमाया नोटिस। सांसद मन्नालाल रावत का जोधपुर दौरा, संकल्प से सिद्धि कार्यशाला में हुए शामिल। पुलिस लाइन की 200 साल पुरानी बावड़ी के जीर्णोद्वार की घोषणा। तो यह थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। गुजरात के अहमदाबाद के मेघाणी क्षेत्र में आज दोपहर में एयर इंडिया विमान टेक ऑफ के समय क्रैश हो जाने से बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में विमान में सवार कई यात्रियों की मौत की जानकारी सामने आई है। दरअसल गुरुवार दोपहर एयर इंडिया की AI-171 फ्लाइट अपने नियमित समय पर अहमदाबाद से लंदन के लिए रवाना हुई, लेकिन कुछ ही दूरी पर यह विमान क्रैश हो गया। देखते ही देखते चारों ओर आग के गुबार उड़ते नजर आए। जानकारी मिलते ही गुजरात प्रशासन की सभी एजेंसियां अलर्ट मोड पर नजर आई, जिसके बाद सभी घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जबकि दमकल की सहायता से आग पर काबू पाने के प्रयास किए गए। ऐसा बताया जा रहा है कि इस विमान में कुल 242 यात्रियों सहित 16 क्रू मेंबर भी थे, जिनमें कुल 169 यात्री भारतीय नागरिक, 53 ब्रिटिश नागरिक, 1 कनाडा और 7 पुर्तगाल के नागरिक थे। उदयपुर के लोकसभा सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत ने बुधवार को जोधपुर का दौरा किया। जोधपुर पहुंचने पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता दिनेश चौधरी और RD सागर ने उनका आत्मीय स्वागत किया है। डॉक्टर रावत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित संकल्प से सिद्धि कार्यशाला में भाग लेने जोधपुर पहुंचे। वे यहां से ओसियां होते हुए फलौदी विधानसभा क्षेत्र में भी विभिन्न कार्यशालाओं में हिस्सा ले रहे। कार्यशालाओं के माध्यम से सांसद रावत आमजन को मोदी सरकार के अब तक के कार्यकाल के लिए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि बीते 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की तस्वीर बदल दी गई है। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों की गंगा बहाकर न केवल भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया गया, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी भारत की प्रतिष्ठा में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। रावत ने यह भी बताया कि केंद्र सरकार ने रोजगार के नए अवसर पैदा करते हुए युवाओं के लिए बेहतर भविष्य सुनिश्चित किया है। इस दौरे के माध्यम से सांसद रावत पार्टी कार्यकर्ता और आम नागरिकों को सरकार की उपलब्धियों से अवगत करवा रहे, ताकि जनहित के निर्णयों की जानकारी समाज के हर वर्ग तक पहुंच सके। शहर के विकास कार्यों में गति देते हुए शहर विधायक अतुल भंसाली ने पुलिस लाइन स्थित प्राचीन बावड़ी के जीर्णोद्वार की घोषणा की। आपको बता दें कि शहर की पुलिस लाइन स्थित प्राचीन जल स्रोत करीब 200 वर्ष पुरानी बावड़ी की हाल ही में पुलिस कर्मियों द्वारा सफाई की गई थी। शहर विधायक भंसाली ने आज बावड़ी का निरीक्षण कर वहां के जीर्णोद्वार की घोषणा की। अतुल भंसाली ने बताया कि वंदे गंगा भारत अभियान के तहत शहर के विभिन्न जल स्रोतों को सहेजने का कार्य किया जा रहा है। उसके तहत विधायक कोष से 50 लाख की स्वीकृति कर एवं 50 लाख JDA से स्वीकृत कर कुल 1 करोड़ की लागत से बावड़ी का जीर्णोद्वार कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्राचीन बावड़ी लंबे समय तक शहर का एक प्रमुख जल स्रोत रही है, इसलिए प्रयास किया जाएगा कि इसका जीर्णोद्वार कर इसे भव्य और सुंदर रूप दिया जाए। आज इस जोधपुर के पुलिस लाइन स्थित ऐतिहासिक लगभग 200 वर्ष पुरानी इस बावड़ी को हम सब ने इस 5 जून से 25 जून के पखवाड़े के अंदर हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी और उनके प्रेरणा स्रोत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी, और जिन्होंने हमेशा जल संरक्षण, पूरे पर्यटन जो बावड़ी है, कुएं है, तालाब है, पुराने जल स्रोतों को वंदे गंगा अभियान के अंतर्गत लिया है। हम सब ने भी ये तय किया है इस बावड़ी का पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर इसका जीर्णोद्धार करने का बीड़ा उठाया है। और जब से इस बावड़ी का पिछले 7-8 दिन से संज्ञान में आया और पुलिस प्रशासन ने इसको सफाई करके एक बार यहाँ आने लायक बनाया है, उसके बाद जोधपुर विकास प्राधिकरण और इस क्षेत्र का विधायक होने के नाते विधायक कोष से हम दोनों मिलकर 1 करोड़ रुपए की लागत से अगले 1 साल में इस बावड़ी का पूरा जीर्णोद्धार भी कर देंगे। और मैं समझता हूँ कि जिस जगह ये बावड़ी आई हुई है वो इतना अच्छा जगह है, एक पर्यटन का इतना अच्छा स्थल बन सकता है, तो 1 साल में बावड़ी के साथ में इस क्षेत्र को पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित करेंगे। आने वाले देशी विदेशी सभी पर्यटकों के लिए
एक ये दर्शनीय स्थल बनकर निकलेगा और पारंपरिक जल स्रोत जो मीठा पानी है उसकी भी आवक सभी लोगों के जन भागीदारी में वृक्षारोपण में काम आएगी। जोधपुर यूथ कांग्रेस ने जीत मेडिकल कॉलेज पर मेडिकल काउंसलिंग की गाइडलाइन का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जोधपुर यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष पुखराज तिवारिया ने बताया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की मेडिकल काउंसलिंग की गाइडलाइन है कि जो छात्र विदेश से मेडिकल डिग्री करके आए हैं उनसे मेडिकल कॉलेज में किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद कॉलेज प्रशासन द्वारा छात्रों से अलग अलग फीस के नाम पर 1,10,000 रुपए वसूले जा रहे हैं, जिसका विरोध जताया जा रहा है। उन्होंने बताया कि यदि समय रहते कॉलेज प्रशासन ने छात्रों से लिया हुआ शुल्क उन्हें वापस नहीं दिया तो कॉलेज के बाहर धरना प्रदर्शन करते हुए उग्र आंदोलन किया जाएगा। आज प्रदर्शन के दौरान कॉलेज के निदेशक का पुतला फूंक विरोध जताया गया। इस प्रकार से सेंट्रल और केंद्र और राज्य सरकार की स्पेशल गाइडलाइन है और राजस्थान मेडिकल काउंसिल की गाइडलाइन है कि जो बच्चे फॉरेन से ये मेडिकल ग्रेजुएट होके आए हैं, जिन्होंने यहाँ पे एग्जाम पास किया है, उनको काउंसलिंग के लिए जो कॉलेज अलॉट हुए हैं उनसे किसी प्रकार की फीस नहीं ली जाएगी और हो सके तो स्टाइपेंड दिया जाए ये आदेश है। उसके बावजूद यहाँ पे जीत कॉलेज है वो छात्रों से अवैध वसूली ले रहा है और 1,10,000 रुपए देंगे तो भी आपको इंटर्नशिप कराएंगे, नहीं तो नहीं कराएंगे। उसके खिलाफ आज भारतीय युवा कांग्रेस ने कल यहाँ कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया था और आज हम प्रदर्शन किया है। अगर समय रहते हुए जीत कॉलेज अपना ये फैसला वापस नहीं लेता है और जिन छात्रों से पैसे लिए उन्हें वापस नहीं लौटाता है तो हम आगामी प्रदर्शन करेंगे। जीत कॉलेज के बाद धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे और जीत कॉलेज के बाहर ही हम जब तक ये फैसला नहीं होगा हम वहाँ डटे रहेंगे। 32 इस साल से जीत कॉलेज को ये जो है मौका मिला है और उसमें 32 सीटें जीत कॉलेज को है और 32 छात्र हैं वो जीत कॉलेज के हैं। बाकी जो अन्य कॉलेज है प्राइवेट कॉलेज उनमें भी कई जगह से ऐसी शिकायतें मिल रही है कि इस प्रकार से मांग की जा रही है, किंतु जीत के जो डायरेक्टर है, जीत का जो मैनेजमेंट है, उन्होंने कई छात्रों को 1,10,000 की फीस की रिसिप्ट दी है और वो रिसिप्ट हमारे पास मौजूद है। वो रिसिप्ट हमने कल कलेक्टर साहब को दी है। जीत प्रशासन ने हमसे बात की कि जब किसी भी प्रकार का राजस्थान सरकार की मेडिकल काउंसिल और केंद्र सरकार की मेडिकल काउंसिल ने कह दिया कि किसी प्रकार की फीस नहीं लेनी है, उसके बावजूद आप फीस क्यों ले रहे हो, तो वो कह रहे कि हम 10,000 रुपए रजिस्ट्रेशन चार्ज है और 1,00,000 रुपए हम कौशल मनी ले रहे हैं, जबकि कौशल मनी एक सेपरेट फीस का जो अन्य ढांचा होता है उसका हिस्सा होता है, कहीं होता है कहीं नहीं होता है। यहाँ फीस ही नहीं है तो कौशल मनी किस चीज की? जब फीस का ही कोई प्रावधान नहीं है तो कौशल मनी तो हो ही नहीं सकती। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त कर्मचारियों का पेंशन संबंधित मांगों को लेकर आज 27वें दिन भी धरना लगातार जारी है। कर्मचारियों का कहना है कि वो पिछले 6 माह से बकाया पेंशन को लेकर परेशान हो रहे हैं, जिससे संबंध में पूर्व में कई बार विश्वविद्यालय प्रशासन को सूचित भी कर चुके हैं। हाल ही में राज्य सरकार को भी सूचित किया गया, परंतु इस संबंध में कोई उचित कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसके चलते सेवानिवृत्त कर्मचारी पिछले 27 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान गुरुवार को हेड ऑफिस के मुख्य द्वार पर तालाबंदी कर 2 घंटे के लिए कार्यरत कर्मचारियों को भी धरने में शामिल होने का आह्वान किया गया। प्रदर्शन करे कर्मचारियों ने बताया कि पेंशन नहीं मिलने से जीवन जीना मुश्किल हो रहा है। इसके चलते अब तक 7 सेवानिवृत्त कर्मचारी अपनी जान गंवा चुके हैं। कर्मचारियों ने बताया कि यदि जल्द ही उनकी समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया गया तो वह उग्र आंदोलन करेंगे। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आके बात करो, बात करो, बात करो। धरना प्रदर्शन कर रखा है। राज्य सरकार को भी इस मंच के माध्यम से आगाह कर चुके हैं कि समय रहते अगर हमारे पेंशनों का विस्तार नहीं किया गया, 7 कर्मचारियों की मृत्यु हो गई है इस पेंशन के दौरान। कल एक दुखद समाचार मिला हमारे जागीर साहब के, उनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार से क्या पता राजस्थान सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन मिलकर क्या पता कितने सेवानिवृत्त कर्मचारियों की जान लेगा, जिन्होंने विश्वविद्यालय को बनाने में अपना पूरा जीवन
व्यतीत कर दिया, पूरे जीवन भर विश्वविद्यालय की सेवा की और पेंशन जैसी एक समस्या को इन्होंने खड़ा किया, जबकि ये कोई समस्या नहीं है, हमारा अधिकार है और वेतन जिसने दिया है उसे पेंशन देना है, ऐसा निर्णय है। आज मेन गेट पे ताला आज से हमने इस आंदोलन को थोड़ा सा तेजी लाने के लिए हमने ये निर्णय लिया था कल कि विश्वविद्यालय का मेन गेट बंद करके जो भी कार्यरत कर्मचारी हमारे हैं जो सेवा कर रहे हैं उनसे अनुरोध करेंगे, निवेदन करेंगे कि आप भी हमारे साथ 2 घंटे यहाँ पर बैठकर और राज्य सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ हमारा समर्थन करें। इस मांग को लेकर हमने आज ये गेट बंद किया है और मीडिया कर्मियों का हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि हमारी आवाज़ को आगे तक ले जाने वाले आप ही एक ऐसे बंधु हैं। प्रदर्शन हमने तय किया था कि आगामी 3 दिन तक हम विश्वविद्यालय के काम को रोकेंगे। हमारे जो कार्यरत कर्मचारी है जो यहाँ पर अंदर काम कर रहे हैं उनको हम साथ लेकर के बैठेंगे, 2 घंटे तक हमारे साथ रहेंगे वो, ऐसा हमने कल निर्णय लिया था। उसी निर्णय के तहत हमने आज यहाँ पर तालाबंदी की है और 3 दिन में अगर माना सरकार हमारी बात को नहीं सुनती है तो हो सकता है हमारी कार्यकारिणी की मीटिंग है उसमें हो सकता है हम और भी कोई घोर निर्णय लेकर के विश्वविद्यालय की संपूर्ण तालाबंदी जैसा निर्णय भी लिया जाएगा, क्योंकि हम हमारे हक के लिए लड़ रहे हैं और हक के लिए लड़ते हुए हमारा 27-28 दिन हो गए हैं। उसके बावजूद भी सरकार पर या विश्वविद्यालय प्रशासन तो लापता है। प्रशासनिक अधिकारी एक भी आज केंद्रीय कार्यालय में उपस्थित नहीं है। उससे ऐसा लगता है कि ये गजेंद्र सिंह जी ने जो आश्वासन दिया उसके तहत ये कार्रवाई चल रही है। हमारे ऐसा संज्ञान में आया है कि अकाउंट्स के कुछ अधिकारी वहाँ बैठे हैं, वो एक लोन की कार्रवाई है, वो एक ऋण के रूप में हमें दी जाए, जो एक टेम्परेरी राहत है वो मिल रही है। हम इस बार स्थायी समाधान चाहते हैं, स्थायी समाधान हो विश्वविद्यालय की पेंशन का, अन्यथा हम ये। जोधपुर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। साइबर ठगी के करोड़ों रुपए ठिकाने लगाने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से बिना नंबर की फॉर्च्यूनर कार, दर्जनों बैंक कार्ड, मोबाइल फोन और एक स्कैनर जब्त किया गया है। गिरोह का सरगना भूराराम अब भी फरार है, लेकिन पुलिस ने उसके नेटवर्क की परतें उधेड़नी शुरू कर दी है। जोधपुर के विवेक विहार थाना पुलिस ने साइबर ठगी के रुपयों को ठिकाने लगाने वाले 2 बदमाशों को धर दबोचा है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में प्रहलादपुरा निवासी ओम प्रकाश सेंवर और पंकज सेंवर शामिल है, जो करीब 4 साल से साइबर ठगी गैंग के साथ सक्रिय थे। डीसीपी राष्ट्रीय राज वर्मा के मुताबिक 8 जून को डीएसटी टीम को अहम सूचना मिली, जिसके आधार पर विवेक विहार थाना अधिकारी दिलीप खदाव की टीम ने नाकाबंदी कर एक सफेद बिना नंबर की फॉर्च्यूनर गाड़ी को रोका। तलाशी में मिले 24 डेबिट क्रेडिट कार्ड, कई चेकबुक, 4 मोबाइल फोन और स्कैनर से पुलिस को शक हुआ, जो पूछताछ में सच साबित हुआ। दोनों आरोपी भूराराम नामक सरगना के संपर्क में आकर किराए के बैंक खाते लेकर ठगी की रकम ट्रांसफर कर नकद निकाल देते, फिर अपनी कमीशन काट कर बाकी पैसा भूराराम को पहुंचाते थे। पुलिस के अनुसार अब तक करीब 2 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन का खुलासा हो चुका है। संभागीय आयुक्त डॉक्टर प्रतिभा सिंह ने गुरुवार सुबह पोखरण में होने वाले उपखंड स्तरीय जनसुनवाई के लिए जाते समय सेखारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान केंद्र के प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर नखत राम सहित कुल 5 कार्मिक अनुपस्थित पाए गए। उपस्थित रजिस्टर की जांच उपरांत आयुक्त डॉक्टर सिंह ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर को सभी अनुपस्थित कार्मिकों को कारण बताओ नोटिस जारी करने तथा समय पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। डॉक्टर सिंह ने स्पष्ट कहा कि जनसेवा में लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत गुरुवार को जोधपुर प्रवास पर रहे। उन्होंने निवास स्थान पर आमजन से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। यहाँ पर उनसे मिलने के लिए शहर के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों से भी लोग पहुंचे। शेखावत ने लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को जाना और समाधान का आश्वासन भी दिया। इस दौरान शेखावत ने वुशु प्रतियोगिता में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जोधपुर का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों से भी मुलाकात की और उन्हें विभिन्न वर्ग में जीत को लेकर बधाई और शुभकामनाएं दी। वहीं अपने निवास स्थान पर आए आमजन की समस्याओं को सुना और उनके निराकरण को लेकर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।
राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन जोधपुर द्वारा आज सर्वोच्च न्यायालय के नवनियुक्त न्यायाधीश विजय बिश्नोई के प्रथम जोधपुर आगमन पर भव्य स्वागत एवं सम्मान समारोह आयोजित किया गया। एसोसिएशन अध्यक्ष रत्नाराम ठोलिया ने जानकारी दी कि न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई जोधपुर में जन्मे हैं और बार के वरिष्ठ सदस्य भी रह चुके हैं। उनके सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति के पश्चात पहली बार जोधपुर आगमन पर उनका स्वागत एसोसिएशन पदाधिकारियों द्वारा किया गया। स्वागत समारोह के दौरान अध्यक्ष रत्नाराम ठोलिया, उपाध्यक्ष धीरेन्द्र दादिच, महासचिव शिवलाल बरवड़, सहसचिव वीरेंद्र पुरी, पुस्तकालय सचिव कांताराज पुरोहित और कोषाध्यक्ष विमल कुमार माहेश्वरी ने माल्यार्पण कर एवं बुके भेंट कर उनका अभिनंदन किया। इस अवसर पर वरिष्ठ अधिवक्ताओं सहित बड़ी संख्या में बार सदस्य मौजूद रहे। सम्मान समारोह में न्यायाधीश विजय बिश्नोई ने अपने उद्बोधन में जोधपुर बार के प्रति आत्मीयता प्रकट की और युवा अधिवक्ताओं को न्याय के क्षेत्र में निष्ठा, परिश्रम और सत्यनिष्ठा के साथ कार्य करने की प्रेरणा दी। आज हमारे जोधपुर के जाय जल में और हर दिल अजीज अधिवक्ताओं के चहेते ऑनरेबल श्री विजय बिश्नोई साहब सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन होने के बाद पहली बार जोधपुर पधारे। उनके पधारने पर राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के पदाधिकारी ने सैकड़ों अधिवक्ताओं के साथ उनके वहां जाकर उनको आदर सत्कार के रूप में गुलदस्ते भेंट किए। सभी अधिवक्ताओं में उनसे मिलने की बहुत इच्छा थी और क्योंकि वो सबके हर दिल अजीज प्रेमी अधिवक्ता रहे हैं। हमारे वो जोधपुर से सीनियर अधिवक्ता रहे हमारे साथ। फिर ये जोधपुर में उच्च न्यायालय में ऑनरेबल रहे। उसके बाद आप गुवाहाटी के चीफ जस्टिस नियुक्त हुए। अब आप इन ऊंचाइयों को छूते छूते अब आज सुप्रीम कोर्ट में एक जोधपुर के जाय जल में और हर दिल अजीज वहाँ विराजमान है। उसी को देखते हुए सभी अधिवक्ता बहुत खुशी की लहर है और हमारे लिए गर्व की और मान सम्मान की बात है। उसी को देखते हुए हमने आज एसोसिएशन ने सैकड़ों अधिवक्ता उनके साहब के साथ जाकर उनका सम्मान आदर सत्कार किया। राज्य होटल प्रबंधन संस्थान के परिसर में सीवरेज ओवरफ्लो की गंभीर समस्या ने वहां के रहवासियों और कर्मचारियों का जीना दुभर कर दिया है। गटर लाइन से लगातार बह रहे गंदे पानी की वजह से हॉस्टल गेट, स्टाफ क्वार्टर्स और मुख्य सड़क पर जलभराव की स्थिति बन गई और गंदगी का आलम है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह संकट पाली रोड स्थित मुख्य सीवरेज लाइन के धंसने से उत्पन्न हुए हैं। टूटी हुई लाइन के कारण संस्थान का सारा गंदा पानी परिसर में ही जमा हो रहा है, जिससे डेंगू, मलेरिया जैसे बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है। स्थिति को और गंभीर बनाता है आने वाला मानसून। अगर जल्द इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया गया तो बारिश के साथ ये जलभराव विकराल रूप ले सकता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के मानव संसाधन विकास केंद्र द्वारा संचालित सतत क्षमता विकास कार्यक्रम 2025 के अंतर्गत आज एक विशेष व्याख्यान का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में वैज्ञानिक जी श्रेणी सेवानिवृत्त एवं वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद लखनऊ के वरिष्ठ शोधकर्ता डॉक्टर अरुण कुमार त्रिपाठी ने प्राकृतिक औषधियों में अनुसंधान की संभावनाएं विषय पर अपना विस्तृत और विचारोत्तेजक व्याख्यान प्रस्तुत किया। डॉक्टर त्रिपाठी ने बताया कि हमारे आसपास की प्रकृति में उपलब्ध जड़ी बूटियां, औषधीय पौधे और प्राकृतिक उत्पाद गंभीर से गंभीर रोगों के उपचार में अत्यंत प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद, यूनानी सिद्ध, होम्योपैथी और आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों में प्राकृतिक औषधियों का महत्व लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने जैव विविधता के संरक्षण, वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार की आवश्यकता पर बल देते हुए इसे भारत के स्वास्थ्य भविष्य के लिए अत्यंत आवश्यक बताया। रेलवे द्वारा तत्काल टिकट बुकिंग प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए ई आधार से सत्यापन को अनिवार्य किया जा रहा है। नई व्यवस्था 1 जुलाई से लागू होगी तथा इससे तत्काल टिकट लेने वाले रेलवे यूजर्स को बड़ी राहत मिलेगी, जिससे उनकी यात्रा का अनुभव ज्यादा सुरक्षित और बेहतर होगा। रेलवे द्वारा तत्काल टिकट योजना का लाभ आम उपभोक्ताओं को मिले, इसके मद्देनजर इस प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। 1 जुलाई से तत्काल योजना के तहत आरक्षित टिकट रेलवे आधार प्रमाणित उपयोगकर्ताओं द्वारा IRCTC की वेबसाइट अथवा इससे संबंध ऐप के माध्यम से किए जा सकेंगे। इसके बाद 15 जुलाई से तत्काल बुकिंग के लिए आधार आधारित OTP प्रमाणीकरण की अनिवार्यता की जाएगी।
स्टेशन रोड स्थित गुरुद्वारे के पास नियमों की अनदेखी कर खोली गई शराब की दुकान को हटाने की मांग को लेकर सिख समाज मोहल्ला विकास समिति और स्टेशन रोड व्यापारी संघ के प्रतिनिधियों ने बुधवार को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। इसके बाद जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल को ज्ञापन सौंपा गया। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा के प्रधान दर्शन सिंह लोटे, सचिव कुलदीप सिंह सलूजा और स्थानीय पार्षद कुछ गहलोत के नेतृत्व में सिख समाज के दियो के साथ मोहल्लावासी और प्रतिनिधियों व्यापारी संघ कलेक्ट्रेट पर पहुंचे। उन्होंने शराब दुकान को धार्मिक और शिक्षण स्थलों के बेहद निकट होने के कारण तत्काल हटाने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप कर दुकान को हटवाने और संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। कलेक्टर ने वार्ता के दौरान मामले की जांच कर उचित कदम उठाने का आश्वासन दिया। कलेक्टर महोदय से गौरव अग्रवाल जी से मिलने आए थे और इस शराब के ठेके की तरफ पुरानी थी उस पर कार्रवाई करने के लिए उनसे एप्लीकेशन और ज्ञापन दोबारा से दिया। उन्होंने बड़े ही धैर्य से इसको सुना और तुरंत इस बात के ऊपर काम करते हुए जिला आबकारी अधिकारी को इसके लिए निर्देश दिया और हमें आश्वासन दिया कि बहुत जल्दी इसके ऊपर कार्रवाई होगी और चूँकि ये नियम विरुद्ध है तो सक्षम अधिकारी को भी जांच करके उसके ऊपर कार्रवाई का भी हमें आश्वासन दिया है। और अब हमें होप है कि प्रशासन इस पर जो है वो तुरंत एक्शन लेगा और जल्दी से जल्दी इसको बंद करने के लिए कार्रवाई करेंगे। इस पर पुलिस प्रशासन का और कलेक्टर साहब का विशेष तौर से बहुत बहुत धन्यवाद। द न्यूज़ बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। अहमदाबाद पे एयर इंडिया का विमान उड़ान भरने के दौरान हुआ क्रैश। सोखाला सीएचसी में औचक निरीक्षण, संभागीय आयुक्त ने अनुपस्थित कार्मिकों को थमाया नोटिस। सांसद मन्नालाल रावत का जोधपुर दौरा, संकल्प से सिद्धि कार्यशाला में हुए शामिल। पुलिस लाइन की 200 साल पुरानी बावड़ी के जीर्णोद्धार की घोषणा। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज़ बर्ड के साथ। नमस्कार।